नमस्कार साथियों, इंडियन एग्जाम में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं पंकज कुमार। जैसे कि हम लोग पिछले कक्षाओं में आपको बताएं, सिंधु सभ्यता के जैसे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा, रंगपुर आदि के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़े। अब उन्हीं से बने क्वेश्चनों को देख लेते हैं जो विगत वर्ष किसी न किसी एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे गए हैं। लेकिन सबसे पहले हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि अगर इस चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे द्वारा जितने भी वीडियो अपलोड किए जाए इसका नोटिफिकेशन आप लोग को तुरंत प्राप्त हो जाए। और आपसे हम यही जानना चाहते हैं, इस क्लास की PDF आपको चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। इसका हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका टेलीग्राम का लिंक दे दिए हैं, तो आप लोग टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं वन लाइनर क्वेश्चन जो हमारे सभी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए आइए सेशन को शुरू करते हैं। हड़प्पा सभ्यता कौन सी दो मुख्य खाद्यान्न पाए गए थी? जो हड़प्पा सभ्यता थी उसमें कौन सी दो मुख्य फसलें पाई थी? तो कौन कौन सी फसलें पाई गई थी? गेहूं और जौ। गेहूं और जौ की फसलें मुख्य रूप से पाई गई थी। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सर्वाधिक हड़प्पा कालीन स्थलों का पता कहाँ चलता है? तो कहाँ चलता है? गुजरात में चलता है। सर्वाधिक जो हड़प्पा कालीन जो सभ्यताएं थी, यानी स्थलें थीं, उसका सर्वाधिक के साथ से प्राप्त स्थल कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो गुजरात से प्राप्त हुए हैं। अगला देख लेते हैं, हड़प्पा कालीन शहरों एवं नगरों को किस प्रकार बांटा गया था? तो किस प्रकार में बांटा गया था? एक आयताकार खंडों में बांटा गया था। किस प्रकार में बांटा गया था? आयताकार खंड में बांटा गया था। अब आगे देख लेते हैं, मानव सभ्यता संध्या काल में किन दो प्रमुख चीज़ों प्राप्त हुई थी? जो मानव सभ्यता को संध्या काल में किन दो चीज़ों, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें थी जो उनको मुख्य रूप से प्राप्त हुई? तो कौन कौन सी चीज़ थी? पहला था गेहूँ, दूसरा था कपास। पहला खाद्य था गेहूँ, दूसरा कपास था। आगे देखते हैं, सिंधु सभ्यता का सूचना क्षेत्र किस आकार का था? किस आकार का था? तो त्रिभुजाकार। कौन सा आकार था? त्रिभुजा आकार का। आगे देख लेते हैं, हड़प्पा सभ्यता का पूरा क्षेत्रफल कितना है? हड़प्पा सभ्यता का पूरा क्षेत्रफल कितना है? तो इसके देख लेते हैं, 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में कितना ये माना जाता है कि फैला हुआ था। 12,99,600 किलोमीटर वर्ग में फैला था। आगे देख लेते हैं, अब तक हड़प्पा संस्कृति के लगभग कितने स्थलों का पता लगाया चुका गया है? यानी जो हड़प्पा कालीन सभ्यता थी उनमें कितने स्थलों का हम लोगों ने पता कर लिया है? तो कितने स्थलों का खोज हो चुका है? 100 स्थलों का खोज हो चुका है। आगे देखते हैं, हड़प्पा संस्कृति की मुख्य विशेषता क्या थी? हड़प्पा संस्कृति की मुख्य विशेषता यही थी कि ये नगरी थी। क्या थी? ये नगरी थी। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। आगे देख लें हम लोग, तो मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल कौन सा है? महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल विशाल स्नानागार था। लेकिन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? तो अन्नागार थी। कौन थी? तो अन्नागार थी। अगला देख लेते हैं, हड़प्पाई लोग किससे बने हल का प्रयोग करते थे? जो हड़प्पा के लोग थे किससे बने हल का प्रयोग करते थे? तो किससे प्रयोग करते थे? लकड़ी के प्रयोग करते थे। यानी लकड़ी के जो हल बने हुए थे उसको प्रयोग करते थे। आगे देखते हैं, सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय किन लोगों को जाता है? किन लोगों को जाता है? तो सिंधु के निवासियों को जाता है। सिंधु निवासियों को जाता है। आगे देख लेते हैं, कपास का यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे? जो कपास को जो यूनानी होते थे वो किस नाम से पुकारते थे? सिंडन पुकारते थे। सिंडन नाम से पुकारते थे। आगे लिख लेते हैं, सूती के बने हुए कपड़े एक टुकड़ा कहाँ से मिला? सूती का बने हुए कपड़े का एक टुकड़ा कहाँ से मिला? तो कहाँ से मिला? मोहनजोदड़ो से मिला। कहाँ से मिला? मोहनजोदड़ो से मिला। हमारा अगला क्वेश्चन है, मेसोपोटामियाई अभिलेखों में सिंधु क्षेत्र का प्राचीन नाम
क्या पाया जाता है? मैंने मेसोपोटामियाई अभिलेखों में सिंधु का प्राचीन नाम क्या था? मेलुआ था। क्या था? मेलुआ था। हड़प्पा संस्कृति के लगभग सभी मकान किस आकार के पाए जाते थे? जो हड़प्पा कालीन के सभी मकान किस आकार के थे? आयताकार थे। किस प्रकार के थे? आयताकार थे। अगला देख लेते हैं, हड़प्पा नगर की संरचना कितने किलोमीटर वर्ग में फैली हुई थी? तो कितने किलोमीटर वर्ग में फैली थी? 5 किलोमीटर में फैली हुई थी। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा स्थल जहां उत्तर हड़प्पाई अवस्था में पकाई गई ईंटों का प्रमाण मिला? कहाँ से मिला? भगवानपुर से मिला। भगवानपुरा से मिला था। अब देखिए, चावल के उत्पादन का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? चावल के उत्पादन का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? ये कहाँ से प्राप्त हुआ था? ये कहाँ से? ये लोथल से प्राप्त हुआ। चावल का उत्पादन क्षेत्र कहाँ से प्राप्त हुआ था? लोथल से प्राप्त हुआ था। आगे देख लेते हैं, सॉरी हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। आगे देख लेते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल कौन सा था? तो कौन सा था? धौलावीरा, जो गुजरात में है। एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल जो त्रिस्तरीय था, तो कौन था? धौलावीरा था। हड़प्पा काल की ज़्यादातर मुहरें किस प्रकार की होती थी? तो किस प्रकार की थी? वर्गाकार थी। यानी किस प्रकार की मुहरें थी? वर्गाकार थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस व्यक्ति ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा? किसने कहा? पिग्गट में। किसने कहा? पिग्गट ने। किन पुराविदों की मान्यता है कि संदेह सभ्यता की उत्पत्ति मेसोपोटामिया को सुमेरियन की सभ्यता हुई थी? कितना? सर जॉन मार्शल और गार्डन चाइल्ड और व्हीलर ने, ये 3 लोगों ने कहा था। अगला देख ले, संदेह सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? तो लोहा से नहीं परिचित थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सिंधु सभ्यता कि किस स्थल से घोड़े की हड्डियों का प्रमाण मिला? तो कहाँ से मिला? सुरकोटदा से मिला। अगला देख लें, मोहनजोदड़ो के निवासी अधिकांशतः किस जाति के थे? तो भूमध्य सागरी जाति के थे। अधिकांश विद्वान की धारणा के अनुसार सिंधु सभ्यता का निर्माता भाषा किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? द्रविड़ से संबंधित था। अगला देख लेते हैं, सिंधु स्थल में किस जगह पर सर्वप्रथम कीर्ति के साक्ष्य उपलब्ध होते हैं? तो कहाँ से उपलब्ध होते हैं? मेहरगढ़ से उपलब्ध होते हैं। आगे देखिए, सिंधु सभ्यता के एक स्थल को स्तूप टीला की संज्ञा दी गई क्योंकि उस स्थल पर कुषाणकालीन स्तूप प्राप्त हुए। वह स्थल मोहनजोदड़ो था। कौन सा स्थल था? मोहनजोदड़ो था। आगे क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, सिंधु संस्कृति के अंतर्गत प्रायः सभी मकान पीछे की गली में खुलते थे, परंतु इसका अपवाद कौन सा स्थल है? तो कौन सा स्थल है? लोथल है। किस स्थल पर फर्श के निर्मित अलंकृत ईंटों का प्रयोग किया गया? तो कौन सा किया गया? कहाँ पे किया गया? कालीबंगा में किया गया। आगे देख लेते हैं, सिंधु सभ्यता ऐसा कौन सा पुरातात्विक स्थल है जो पुरातात्विकविदों के मतानुसार 7 बार उजाड़ कर बसाया गया? कौन सा था? मोहनजोदड़ो को 7 बार उखाड़ कर बसाया गया। जिस टीले पर हड़प्पा दुर्ग बना है उसे व्हीलर ने किस नाम से पुकारा? किस नाम से पुकारा? माउंट एबी के नाम से पुकारा। किन इतिहासकारों का मत है कि सिंधु सभ्यता की विदेशी आक्रमण आर्यों के द्वारा नष्ट हुई? किसके द्वारा नष्ट हुई? आर्यों के द्वारा नष्ट हुई। तो कौन थे? आर्यों के द्वारा नष्ट हुई। क्यों? किन विद्वान ने? गार्डन चाइल्ड और व्हीलर के अनुसार। किस इतिहासकार ने कहा जलवायु में हुए परिवर्तन के कारण सभ्यता नष्ट हुई? तो ऑरेल स्टाइन ने कहा। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि यह मुख्यतः आश्रित है संस्कृत पर। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि यह मुख्यतः किस पे आश्रित था? संस्कृति पर आश्रित था। आगे क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, सिंधु घाटी के आर्यों का मुख्य आर्यों से पूर्व रखे जाने में महत्वपूर्ण कारण क्या था? मृदभांड था।
पुरातात्विक संरक्षण विभाग महानिदेशक निदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देशन में राय बहादुर साहनी अमीन दया राम साहनी पंजाब के वर्तमान पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिले में रावी नदी के तट पर स्थित हड़प्पा कालीन अन्वेषण किया। कब किया? 1921 में इसकी खोज किया था। सर जॉन मार्शल ने सर्वप्रथम इसे नाम दिया सिंधु सभ्यता। क्या नाम दिया? सिंधु सभ्यता नाम दिया। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। रंगपुर जहाँ हड़प्पा समकालीन सभ्यता थी वह है सौराष्ट्र गुजरात में स्थित है। दुधारी एक पर्वतीय हड़प्पी पुरास्थल है, ये कहाँ पे है? पंजाब में है। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर कौन था? लोथल। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, किसमें करते थे? मातृशक्ति में। चंदुड़ू उत्खनन का निर्देशन किसने किया? J.H.K. मैके ने। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला पुरातात्विक जो इसके महत्व नहीं समझ पाए वो कौन थे? ए कनिंघम। कौन थे? ए कनिंघम थे। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। हाथी के दांत का पैमाना हड़प्पाई संदर्भ में मिला लोथल से। कहाँ से मिला? लोथल से मिला। हड़प्पा स्थल सनौली के अभी हाल ही में उत्खनन से प्राप्त हुआ मानव का सावधान। जिस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए वे कौन कौन से थे? शेर और गाय के थे। वह सभ्यता जो नील नदी के तट पर पनपी थी कौन सी सभ्यता? मिस्र की सभ्यता थी। आई होप कि ये वन लाइनर क्वेश्चन आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए, तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।